ओके तो हमारे एज सबको लपेटने में माहिर है, रोमन रेंज को लपेट देते हैं भाई, बहुत अच्छे तरीके से ट्रोल करते हैं। अब वो सेथ रॉलिंस को भी नहीं छोड़ रहे। सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने बम के शो पर आकर क्या कहा। सबसे पहले तो बम के शो पर वो बिल्कुल सेथ रॉलिंस के लुक में आए थे। मतलब आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, जैसे सेथ रॉलिंस वो चश्मा लगाते हैं, ऐसे बाल खुले, फिर वो नहाने के बाद वो रोब नहीं पहन के आते, वैसा कुछ। तो एज ने वैसा कुछ लुक रखा हुआ था सेथ रॉलिंस को ट्रोल करने के लिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई ये सेथ रॉलिंस को ना, वो जो बच्चे पीते हैं ना दूध की बोतल, वो इसके मुंह में डालो तभी बंदा चुप होगा, क्योंकि हमेशा बंदा कंप्लेन ही करने में लगा हुआ है। एक तरफ मेरे को देखो, मैं टाइटल शॉट के लिए लड़ रहा हूँ और ये बंदा बस रोए जा रहा है। उन्होंने ये कहा अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ करके दिखाओ ना, और वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तुम क्वालिफाइंग मैच जीत चुके हो, तो भाई रोना धोना किस बात का। लैडर मैच भी जीतो, कैश इन करो और जीत जाओ चैंपियनशिप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एज सेथ रॉलिंस के ऊपर ले रहे हैं शॉट, और समझ आ रहा है ना आपको कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन भाई वो जो एज सेथ रॉलिंस का लुक कैरी करके आए थे ना, बड़ा वो फनी लग रहा था उस टाइम के ऊपर। इवन बम की शो पर जो बाकी लोग थे, जो होस्ट थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हंस रहे थे। एज ने कहा ये स्टूपिड चीज़ें सेथ रॉलिंस के ऊपर ही सही लगती हैं। सेथ रॉलिंस ने ट्विटर के ऊपर इस पर रिएक्ट भी किया। वो कह रहे हैं ये क्या बकवास बंदा कुछ भी करे जा रहा है। तो भाई कहानी इनके बीच शुरू हो चुकी है अभी, और ये कहानी अभी और थोड़े ज़्यादा डीप जा सकती है, इसके चांसेस पूरे हैं। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात रिडल ने रिवील करी, एक क्या सीन हुआ था उनका रैंडी ओटन के साथ। तो सबसे पहले तो रिडल ने ये कहा कि देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब क्राउड के सामने होगा एंट्रेंस, जब मैं और रैंडी ओटन दोनों में एक साथ जाएंगे, तो मैं उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ जब क्राउड जो है रैंडी ओटन का थीम सॉन्ग गाएगा, साथ में मैं भी गा रहा हूँगा। और ये बोलते बोलते उन्होंने ये कहा कि भाई मैं बहुत बुरा हूँ लिरिक्स को याद करने के लिए। एक बार मैं रैंडी ओटन का ऐसे थीम सॉन्ग गा रहा था, तो रैंडी ओटन कहने लगे भाई तुम ये क्या गा रहे हो, क्योंकि मेरी जो लिरिक्स के वर्ड थे, मेरी जो लिरिक्स थी उस गाने की, रैंडी ओटन की जो थीम सॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत थे। तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यूट्यूब के ऊपर जाना पड़ा, कैप्शंस ऑन करने पड़े और देखना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या रैंडी ओटन के थीम सॉन्ग के अंदर वर्ड्स हैं। और उसके बाद अब मैं जो इसको याद कर रहा हूँ, ताकि अगली बार जब गाने की बारी आए तो मैं रैंडी ओटन को डिसअपॉइंट ना कर सकूँ। भाई साहब पूरे पटाने में लगे हुए हैं रिडल रैंडी ओटन को। वैसे भी कुछ टाइम से गायब चल रहे हैं रैंडी ओटन, अब जल्दी से आएंगे तब हमको इनके बीच जो केमिस्ट्री है वो और अच्छी देखने को मिलेगी। और वैसे भी रॉ के ऊपर तो भाई दो चार ही ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको देखने में मज़ा आता है, तो ये वो चीज़ें जिसका हम मज़ा उठाएंगे और इनकी केमिस्ट्री के लिए आगे आगे थिंग्स काफ़ी और इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। अगली स्टोरी की बात करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर का हमने नया लुक देख लिया, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उन्होंने पोनी टेल रख ली है और बियर्ड उन्होंने बढ़ा दी है। तो आपको पता है वो बियर्डेड बुचर जो यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म है, मतलब ये वीडियोस वगैरह डालते हैं, उसकी उन्होंने पूरी वीडियो रिलीज कर दी है। और इस वीडियो के अंदर भाई ब्रॉक लेसनर इतने डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मतलब ब्रॉक लेसनर यूजुअली डोमिनेट करते हैं किसी बंदे के सामने, क्योंकि हमने ज़्यादातर उनको रिंग में ही देखा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्योंकि वो मीट कट वगैरह कर रहे थे, थोड़ा सा अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा देख के, मतलब ऑब्वियसली लगेगा ही। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रॉक लेसनर सीख रहे हैं कि कैसे काटना है। इवन उनको गिफ्ट भी मिली थी नाइफ, और ब्रॉक लेसनर ने भी बदले में उन दोनों बंदों को जो कि इस एपिसोड के अंदर थे उनको अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, WWE चैंपियनशिप वो पुरानी वाली, और इसके अलावा UFC की चैंपियनशिप। तो ये ब्रॉक लेसनर काफ़ी डिफरेंट है, ऐसे इस तरीके से आपको यूजुअली ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे नहीं। और थैंक्स टू यहाँ पर बियर्डेड बुचर जिनकी वजह से हमको देखने को मिला। भाई तुमने ये वाला रूप तो दिखा दे, लेकिन अब जरा असली रूप में आ जाओ जो कि तुम WWE रिंग के अंदर होते हो। आई होप कुछ महीने के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएं। अगली स्टोरी की बात करते हैं। यार WWE हर किसी चीज़ के ऊपर पैसा कमाने का ना कोई मौका नहीं छोड़ती है। अभी आपको पता है जिंदर महाल और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चल रही है, जहाँ पर हमारे ड्रू मैकिंटायर ने जिंदर महाल की जो बाइक है उसको तहस नहस कर दिया था। अब WWE ने क्या किया, अपनी शॉप के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का जिंदर महाल की जो बाइक है उससे काफ़ी सिमिलर है, आप कह सकते हो वही है, शायद एक्शन फिगर बनाने में उन्होंने कुछ ऐसे ट्विस्ट वगैरह कर दिए। लेकिन ये जो बाइक है ड्रू मैकिंटायर के एक्शन फिगर के साथ WWE ने उसको बेचना भी शुरू कर दिया है। कीमत इसकी है यहाँ पर $20 के आसपास, और नाम भी दिया हुआ है इसका ड्रू मैकिंटायर WWE रैकिन व्हीकल करके। तो ये WWE इसके ऊपर भी पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ रही है। सही बात है, वैसे बिजनेस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही WWE यहाँ तक नहीं पहुंची और ऐसी विंस मैकमैन का दिमाग इतना ज़्यादा जीनियस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग बडी मर्फी के बारे में। अब तो मर्फी बोलो बडी मर्फी बोलो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि WWE के अंदर तो वो है नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ टीज करी है ट्विटर के ऊपर, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी है। इवन उन्होंने ट्वीट भी डाला है कि फोटो डाली, और वो फोटो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको हम क्या अगर हम ये डेट को निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आती है। वैसे हमारे इंडिया के अंदर हम डेट आगे लिखते हैं मंथ बीच में, लेकिन आपको पता है यूएस के अंदर यूजुअली मंथ को पहले लिखा जाता है। तो यह है 31 अगस्त 2021। अब इससे मर्फी क्या कहना चाह रहे हैं
कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि 31 अगस्त को कुछ ऐसा है। क्या उनका कोई स्पेशल प्लान है, क्या वो किसी प्रमोशन के अंदर साइन करने वाले हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, लोगों ने ऑलरेडी स्पेकुलेट करना चालू कर दिया कि मर्फी भी अब जा रहे हैं ईडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से एलिस्टर ब्लैक गए थे। तो देखते हैं क्या होता है। जस्ट अभी एक अपडेट है, अभी इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वैसे भी तो बोलेंगे क्या इसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो भाई हमारे शेमस की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि शेमस हो चुके हैं इंगेज्ड, और यहाँ पर जो उनकी पार्टनर हैं उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इस बात को बताया। इजाबेला है उनका नाम, और वो काफ़ी खुश लग रहे हैं। हमें अगर फोटोज़ के अंदर देख सकते हो शेमस को, और उन्होंने बताया कि कैसे कितना अच्छा उनको जो लाइफ पार्टनर है उनका वो मिल चुका है। तो हम भाई कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे शेमस को। और भाई रिंग के अंदर भी तुम यूएस चैंपियनशिप के साथ अपना जो रेन है ना उसको कमाल का बनाओ, तो भाई फिर तो और चांदी चांदी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफनी मैकमैन के बारे में, जिन्होंने कुछ बड़ी चीज़ रिवील करी रॉ और स्मैकडाउन के स्टेज के बारे में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो स्टेज है वो नए आने वाले हैं, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिपेयर भी कर चुकी है, और इस बात को स्टेफनी मैकमैन ने कंफर्म कर दिया है कि जो स्मैकडाउन होने वाली है, परसों होने वाली है, वहाँ पर आपको नए स्टेज देखने को मिलेंगे। और इस बार खास बात पता है क्या है? इस बार खास बात यह है कि स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि थंडरडोम की वजह से हमारी जो टेक्निक्स हैं, जिस तरीके से हम लुक एंड फील बनाते हैं, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है हमारी, क्योंकि हमारे पास क्राउड तो था नहीं, तो हमारा जो सारा फोकस है वो विजुअली कैसे अच्छा सेटअप बना सके, कैसे अच्छा स्टेज बना सके, कैसे अच्छी लेजर लाइट का यूज़ कर सकें, तो उसके ऊपर हमने चीज़ों को काफ़ी इंप्रूव किया। और अब वो चीज़ हमारी काफ़ी मदद करेगी जब क्राउड आएगा, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा स्टेज का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। वैसे सही बताऊं तो वो स्मैकडाउन का जो वो फॉक्स के ऊपर आने के बाद स्टेज वाला डिजाइन नहीं था, वो ऐसे ब्लॉक आगे आगे करके, वो भी मुझे काफी सही लग रहा था। वो चेंज नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब कुछ चेंज कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं उससे कुछ बेटर होगा यहाँ पर, या फिर अगर उसके लेवल का भी हो तो मजा आ जाएगा। बाकी फिर उसके बाद रॉ होगी, तो रॉ के ऊपर भी कुछ नया सीन है। तो भाई अब इंतजार की घड़ियां जो है काफी मतलब नजदीक आ गई है ना, तो देखो फिर स्मैकडाउन पे क्या हमको इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सीडेंटली लीक कर दिया है एज और रोमन रेंस के मनी इन द बैंक के मैच का रिजल्ट। अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो शोज है वो हाउस शोज भी शुरू होने वाले हैं। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट करती है छोटी छोटी सिटीज में जाकर, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच एडवर्टाइज किया जो कि 23 जुलाई की डेट का है, शनिवार है। अब ये 23 है 24 है या जो भी है, शनिवार है, मतलब स्मैकडाउन के बाद का जो हाउस शो है, वहां पर क्या सीन हमको देखने को मिल रहा है। और हाँ, ये मनी इन द बैंक के बाद है, क्योंकि आपको पता मनी इन द बैंक तो बस अब आने वाली है। तो यहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच एडवर्टाइज कर रही है जो है रोमन रेंस का हैंडीकैप मैच, मतलब एक हील सुपरस्टार हैंडीकैप मैच के अंदर, जो कि अपने आप में वियर्ड चीज तो है, लेकिन साथ ही साथ इस मैच में रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी ऑन द लाइन रख रहे हैं। आप सोचोगे अपोनेंट कौन है, तो जैसा आपने शायद गेस कर लिया होगा, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो होने वाले हैं रोमन रेंस के अपोनेंट। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक हैंडीकैप मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाउस शो के लिए बुक किया है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखवाया हुआ है। अब अगर आपको नहीं पता तो आपको शायद 1-1.5 साल पहले दोबारा से जाना पड़ेगा, जब नॉर्मल टाइम था, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ स्मैकडाउन के शोज के साथ साथ लाइव इवेंट्स भी होते थे। तो कई बार रॉ कोई पेपर व्यू है उसके बाद तो कोई लाइव इवेंट होता था, तो वहां के लिए जो चीजें एडवर्टाइज होती थी उस हिसाब से हमको पहले ही पता चल जाता था कि पेपर व्यू के अंदर रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि वहां के जो लोकल एडवर्टाइजमेंट है उनको कुछ फीड करती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कि भाई ये सारे मैचेस होंगे और ये चैंपियन है, तो उस हिसाब से क्योंकि वो तो बाद का इवेंट है, तो उससे पहले हमको पेपर व्यू के अंदर क्या होने वाला है वो पता चल जाता था। आई होप मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया होगा इस चीज को। तो अगर मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के बाद के हाउस शो के लिए रोमन रेंस को स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप समझ सकते हो कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले मनी इन द बैंक के अंदर। अब वैसे कार्ड इज सब्जेक्टेड टू चेंज वाली जो चीज़ है वो हमेशा रहती है, लेकिन आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी इस बात के चांसेस पहले से ही ज़्यादा हैं कि रोमन रेंस ही शायद चैंपियनशिप को डिफेंड कर जाएंगे। उनका रेन काफ़ी लंबा हो सकता है आगे के बड़े प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट का आना, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली जो चीज़ें वो लीक हो चुकी हैं, और रोमन रेंस ही आपके विक्टोरियस रहने वाले हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या ट्विस्ट होंगे, वो सारी अलग बात है, उसके बारे में शायद हम प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल हैंडीकैप मैच है जो कि एडवर्टाइज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाउस शो के लिए। लेकिन हमारी जो वीडियो थी फिलहाल के लिए आज की वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।